हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ला रहे हैं कि इस बार यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए सिलेबस कम किया। देखिए, इस पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु उन विद्यालयों से संबंधित विषयों के अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक के रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50% अंक प्रदान किए जाएंगे और शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा दिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 50% स्कूल से बच्चों को अंक मिलेंगे और 50% एग्ज़ाम होगा, जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके द्वारा, एक्सटर्नल के द्वारा मिलेगा। अब आइए कॉमर्स के बच्चों के लिए, स्पेशली केवल कॉमर्स के बच्चों के लिए, जो इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर बाकी जो कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों का सिलेबस इस साल क्या रहेगा यह जानिए। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य वर्ग कक्षा 12 बही खाता व लेखा शास्त्र। देखिए क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग का जो 100 मार्क्स का होता था, उसमें से 100 मार्क्स में से 100% मार्क्स में से 30% सिलेबस आप लोग का कम कर दिया है। अर्थात पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा, मगर सिलेबस आप लोग का 100 में से 30% ही रहेगा। अब सिलेबस इस साल क्या रहेगा वह जानिए। इसे कुछ यूनिटों में डिवाइड किया गया। वह यूनिट क्या है? देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, मात्र 4 यूनिट आप लोग को पढ़ने हैं। पहले यूनिट में इसमें क्या दिया गया है कि मृत्यु एवं विघटन से संबंधित खाते। इसका मतलब यह है कि साझेदारी की मृत्यु, विघटन मतलब डिसोलेशन से संबंधित खाते। यूनिट 2 में क्या है? पूर्वाधिकार अंशों का शोधन मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और यूनिट 5 में क्या दिया गया है? विनियोग खाते, लागत लेखांकन का परिचय। और यूनिट 6 में क्या दिया है? अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन। मात्र इतने ही आप लोग का सिलेबस इस साल के 12th बोर्ड के एग्जाम में। अब इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए नीचे क्या लिखा गया है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्न है। जो ये 4 यूनिट ऊपर बताया गया है उससे संबंधित वो 70% आप लोग का क्या है। देखिए, इसमें केवल एक प्रश्न पत्र 100 मार्क का होगा, जिसका टाइम 3 घंटे का होगा। न्यूनतम पूर्णांक 33 अंक का, अर्थात इसका मतलब ये है कि 100 नंबर का पेपर होगा और मिनिमम पासिंग आपका 33 अर्थात 33 नंबर होगा, जिसमें से साझेदारी खाते से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे, अंतिम खाते से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे इसमें देखिए, इसे कई यूनिटों में डिवाइड किया गया है जो आप लोग को दिया गया। इसमें लिखा है कि अंतिम खाते से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से नहीं पूछे जाएंगे, मतलब फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। इसमें यूनिट पहले में दी गई है कि साझेदारी से खाते, साझेदारी में साझेदार का प्रवेश अवकाश का 20 नंबर का जो है। दूसरा है अंश, दूसरा यूनिट है अंश से आशय प्रकार अंशों के निर्गमन हरण पुनर्निर्गमन से संबंधित लेखे 15 अंक का है। यूनिट 3 में दिया गया है ऋण पत्र आशय प्रकार निर्गमन शोधन संबंधित प्रविष्टियाँ वो खाते 15 नंबर का। यूनिट 4 में दिया गया है कंपनी के अंतिम खाते, जिसमें व्यापार खाता, लाभांश खाता, लाभांश नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा जो कंपनी एक्ट के अनुसार हो। 5वें यूनिट में दिया गया हारास्य आशय और विभिन्न इसकी पद्धतियाँ अर्थात विधियाँ। यूनिट 6 में दिया गया है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, जिसमें प्राप्ति और भुगतान खाते, आय व्यय खाते की गई है। इस तरह ये भी 15 अंक का है। सभी के यूनिटों के सामने उसका अंक दिए गए हैं। इसके लिए निर्धारित पुस्तकों के संबंध में भी कुछ सूचना दी गई है। वो पुस्तक क्या है कि कोई भी पुस्तक गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित अभी नहीं की गई है। संस्था के प्रधान विषय के अध्यापक अर्थात जो भी क्लास टीचर होंगे उनके परामर्श के अनुसार पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का वो चयन कर ले। इस तरह आपका अकाउंट अर्थात बही खाता तथा लेखा शास्त्र का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। इसको विस्तार से हमारे वीडियो में अवलोकन कर लीजिए, उसी के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उसका अध्ययन कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर। वो हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या है? देखिए सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि व्यापारी संगठन एवं पत्र व्यवहार।
व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के संबंध में क्या दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन व कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्न 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। अब यह जानिए कि वो 30% अंक क्या कम किए गए हैं। देखिए, यूनिट 2 में बीजेक कम किया गया है, यूनिट 3 में व्यापारी कार्यालय की कार्यविधि की गई है, यूनिट 6 में समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ रिपोर्ट और विज्ञप्ति की गई है, 7वें यूनिट में है समस्या व नियंत्रण। मतलब ये 4 जो यूनिट दिए गए इसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए गए। अब जो हटाए गए हैं उसके बाद से बचे क्या है, तो बचे जो 70% पाठ्यक्रम है उसको आप देखिए। इस विषय में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, अर्थात व्यापारिक संगठनों पत्र व्यवहार में 100 नंबर का एक ही पेपर होगा जो 3 घंटे का होगा। न्यूनतम पासिंग मार्क आपका 33 नंबर होगा। इस 70% पाठ्यक्रम में क्या क्या सिलेबस दिया गया है तो वो देखिए। यूनिट 1 में दिया है देसी व्यापार, बीजक विक्रय विवरण तैयार करना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। यूनिट 2 में दिया गया है विदेशी व्यापार एवं आयात निर्यात व्यापार। यूनिट 3 में दिया गया है व्यवसाय प्रबंध क्षेत्र एवं महत्व, प्रबंधक के कार्य, नास्तिकरण की प्रमुख प्रणाली। यूनिट 4 में दिया गया व्यापारिक पत्र। यूनिट 5 में दिया गया शासकीय पत्र। यूनिट 6 में दिया गया नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। यूनिट 7 में दिया है पूंजी बाजार का अर्थ, संगठन, पूंजी बाजार संबंधी शब्दावली। इसके बारे में भी सूचना दी गई है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन सभी के सामने कुछ निर्धारित अंक निर्धारित किए गए हैं कि जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहले यूनिट से 15 नंबर के, दूसरे यूनिट से 15 नंबर के, तीसरे यूनिट से 20 नंबर के, चौथे यूनिट से 10 नंबर, 5वें यूनिट से 10 नंबर और 6वें यूनिट से 10 नंबर और लास्ट 7वें यूनिट से 20 नंबर। नीचे जो दिया गया है पुस्तक के संबंध में सूचना कि कोई भी पुस्तक निर्धारित या संशोधित नहीं की गई है। इसमें भी यह दिया गया है कि विद्यालय के प्रधान विषयक अध्यापक अर्थात जो भी क्लास टीचर हो रहे होंगे या उस सब्जेक्ट के टीचर होंगे उनसे परामर्श करके पाठ्यक्रम के अनुरूप वो पुस्तक का चयन कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। इस तरह ये आपका इंटरमीडिएट 12th के बच्चों का जो कॉमर्स का सेकंड पेपर है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का सिलेबस कंप्लीट हुआ। इस तरह आपके 5 सब्जेक्टों में से हिंदी अंग्रेजी जो छोड़ दिया जाता है, कॉमर्स के 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, 3 मुख्य सब्जेक्टों में से 2 का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब बढ़ते हैं जो लास्ट तीसरा सब्जेक्ट है। लास्ट तीसरा हमारा सब्जेक्ट है वाणिज्य वर्ग के लिए अधिकोषण तत्व। इसके बारे में भी क्या सूचना दी गई है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम कर दिए जाने की अनुशंसा की गई। अब यह जानिए कि वो 30% सिलेबस कौन सा कम किया गया, तो इसको भी 4 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट 1 में क्या है, पहला अधिकोषण बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, इसको हटा दिया गया। यूनिट 2 में दिया गया है कि ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें बैंकों का आर्थिक चिट्ठा, इसे भी हटा दिया गया। यूनिट 3 में क्या दिया गया है, भारतीय अधिकोषण, जिसमें है भारतीय संयुक्त बैंक विदेशी विनिमय बैंक, इसे भी हटा दिया गया। और यूनिट 4 में भारतीय मुद्रा बाजार, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा। ये 4 टॉपिकों को हटा दिया गया। इस तरह आपके पास शेष जो बच गए वो 70% अर्थात 70% बच गया क्या, पाठ्यक्रम। अब देखिए लिखा है कि 70% जो पाठ्यक्रम बचे हैं उन 70% का पूरे 100 नंबर का आपका एग्जाम बोर्ड में होगा। वो भी बोर्ड के एग्जाम में इस पेपर का भी अधिकोषण अर्थात मनी एंड बैंकिंग का भी 3 घंटे का पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। 33% इसमें भी पासिंग है। इस 70% में क्या क्या सिलेबस दिया गया है उसे भी आप जानिए। इसे भी यूनिटों में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 क्या है, अधिकोषण। अधिकोषण में क्या पढ़ना है, अधिकोषण की परिभाषा, उत्पत्ति और विकास। और क्या पढ़ना है, बैंक के कार्य, जमा, ऋण एवं अन्य सेवाएं, चालू, अस्थायी व बचत खाते, बैंक बिल, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडियों का विस्तृत अध्ययन, बैंकों द्वारा चेक और बिलों का समाशोधन, ये यूनिट 1 में पढ़ना है। ये जो यूनिट 1 है ये पूरे 30 नंबर का है। समझिए कि 100 नंबर में से
30 नंबर केवल एक ही यूनिट से आने वाला है। यूनिट 2 में क्या कहा गया है कि बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग नगद कोष विनियोजन तथा ऋणदान, बैंक विफलता और बैंक संकट, भारत में बैंकों का संकट काल। इस यूनिट 2 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में आइए, यूनिट 3 में हम चलते हैं। यूनिट 3 है भारतीय अधिकोषण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, कृषि, औद्योगिक एवं व्यापारिक बैंकों की अर्थव्यवस्था, ऋणदाता, देसी बैंक और सहकारी साख समितियाँ, चीट फंड तथा सहकारी तकाबी, भूमि बंधक बैंक, औद्योगिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डाकघर की बैंक संबंधी सेवा। यूनिट 3 में से 30 नंबर अर्थात 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले यूनिट से भी 30 नंबर का और तीसरे यूनिट से भी 30 नंबर, अर्थात 100 नंबर से मात्र 2 ही यूनिट पढ़ने से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे यूनिट से जबकि 20 नंबर का है। इस तरह 3 यूनिट पढ़ने से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में क्या दिया गया है? भारतीय मुद्रा बाजार, जिसमें आप पढ़ेंगे कि भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य अंग कौन है, इसके दोष क्या हैं, इसके सुधार क्या है। केवल इतने ही से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे। इस तरह पूरे आपके 100 मार्क के क्वेश्चन बैंकिंग में हो गए, अर्थात अधिकोषण तत्व में हो गए। इसमें भी नीचे सूचना दी गई है कि इसके पुस्तक के संबंध में कोई संस्तुति गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई है। इसमें भी विद्यालय के जो भी विषय अध्यापक है उसे परामर्श करके उसके अनुरूप जैसे भी वो टीचर आपका बुक लगाए जो सब्जेक्ट का है उसका आप चयन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह हमारा ये पाठ्यक्रम का कार्य समाप्त हुआ और इसे ध्यान से देखिए। जब भी आपको 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप अपना टाइम टेबल निश्चित करिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। चाहे बुक आप कोई भी ले रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ महामारी के कारण आप लोग का सिलेबस कम किया गया है, तो आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपना पढ़ने का प्रयास करिए। तो मैं आपका राजेश गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल BR कॉमर्स से सदा बना रहूँगा और हमारे चैनल पर ज़रूर एक बार आइए, ताकि इसमें इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।